बहरा अरब के जुनूब मशरक़ी में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफ़ान से फ़िलहाल पाकिस्तान के साहिलों को कोई ख़तरा नहीं। बहरा अरब के जुनूब मशरक़ में हवा के कम दबाव का रुख भारतीय गुजरात और इससे मुल्का इलाकों की जानिब है। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। शहर में कल से 17 मई के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 17 मई के दौरान होने वाली गर्मी तूफ़ान के असरात हैं। तूफ़ान से फ़िलहाल पाकिस्तान के साहिलों को कोई ख़तरा नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत डंके की चोट पर तौहीन अदालत कर रही है। हुकूमत अदालत की अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है। ईद के दिन इमरान खान के हुक्म पर 5 दफातर खुलवाकर शहबाज का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक़ समरी सर्कुलेट की गई। इमरान खान के हुक्म पर तौहीन अदालत की गई। शहबाज शरीफ को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल चुकी है। अगर किसी को नवाज शरीफ के बाहर जाने पर मसला है तो वो अदालत से रुजू करे। लाहौर में कोरोना की शिद्दत में कमी ना आ सकी। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 18% से ज़्यादा रही, जबकि पंजाब भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 11% के करीब बरकरार। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज़ायद रही। इस्लामाबाद में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% रही। सिर्फ 7 अजला में कोरोना टेस्ट हो सके। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 2517 नए मरीज सामने आए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% रही। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल ईद की छुट्टियों के दौरान भी जारी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। कोरोना केसेस नुक्ता रूज से 61% नीचे आ गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 7 दिन में हर 1 लाख में से 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। 3 हफ्ते में नए केसेस की औसत तादाद 1900 से कम हुई। अमरीकी माहिर वबाई अमराज का कहना है कि कोरोना मरीजों की तादाद में मजीद 50% कमी और वैक्सीनेशन जारी रखने की ज़रूरत है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए SOPs पर अमल करें और वैक्सीनेशन करवाएं। मुल्क में अब तक 37,05,000 से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 1% है। मीठी ईद के दूसरे रोज़ तगड़े नाश्ते के बाद दोपहर में लजीज खानों की तैयारी। ख़वातीन ने किचन का रुख कर लिया। बच्चों और बड़ों की फरमाइशें जारी। सुबह के औकात में लाहौर, कराची और गुजरावाला समेत कई शहरों में नाश्ते की दुकानों पर रश रहा। शहरी नाश्ता घरों को ले गए। कराची में शहरियों ने गाड़ियों में बैठकर भी गर्मा गर्म पूरियों के मज़े लिए। SOPs पर अमल दरामद नज़र नहीं आया। हमने इधर जानवर देखे हैं। ईद के बाद हमें बहुत मज़ा आया। हम घर पे बोर हो रहे थे तो हमने यहाँ पे हिरन देखा, मोर देखे, मोर, हिरन, ब्लैक हिरन्स, पैरट्स और बहुत इंजॉय किया। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी के बावजूद ईद उल फितर पर मेले, ठेले, बच्चे घोड़ा गाड़ी, ऊँट सवारी और झूलों से लुत्फ अंदोज हुए। बच्चों ने ईदी गोलगप्पे, आइसक्रीम और कुल्फ़ी खाकर उड़ाई। सक्खर में बच्चों की बंगले में कायम मिनी ज़ू में तफरी। बच्चे हिरन, मोर और दीगर जानवरों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। शव्वाल के चांद पर तनाज़ा और बहस का सिलसिला न थमा। डायरेक्टर स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि इल्म फल्कियात के तहत 12 मई को चांद नज़र आने का इम्कान नहीं था। टेलीस्कोप से भी चांद देखना नामुमकिन था। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने जुमेरात के शाम चांद की तस्वीर जारी करते हुए कहा था कि रुयत हिलाल कमेटी का फैसला दुरुस्त था। रोज़े की क़ज़ा की ना ज़रूरत है और ना ही फैसला गलत था। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम फ़लस्तीन। मज़लूम फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हार यकजहती। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुज़ाहिरे। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। आलमी बरादरी से इसराइली बमबारी का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि फ़लस्तीनियों को हमारी माली से ज़्यादा अखलाक़ी मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से राबते किए हैं। मुस्लिम उम्मा कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर आगे बढ़ेगी।
अमरीकी डेमोक्रेट मुसलमान खातून रुकन कांग्रेस रशीदा तलीब गजा की सूरत हाल पर आपदीदा। कहा गजा की ईमान ने बच्चों को अपने साथ सुलाया ताकि इसराइली हमले में मरे तो सब मरे, एक दूसरे का गम सहने वाला कोई ना बचे। इसराइल को फंडिंग उस माँ के अपने बच्चों को जिंदा देखने के हक से इनकार है। इसराइल के लिए इमदाद आलमी इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत करने का मुतालबा। अलहान उमर ने कहा कि इंसानियत के खिलाफ इसराइली जराइम और हमलों पर कई अमरीकी अरकान कांग्रेस पर्दे डालते हैं। आम शहरियों को निशाना बनाने वाला हर बम जंगी जुर्म है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक तो वैसे ही कोरोना का मर्ज आया हुआ है, ऊपर से गंदगी के ढेर, सांस लेना अदाब। कोरोना तो फैल रहा है, इस गंदगी से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। सक्खर के गुंजान आबाद इलाके कचरा कुंडी में तब्दील, जगह जगह कचरे के ढेर से अवाम परेशान। हैदराबाद में भी महकमा बल्दियात कचरा उठाने में नाकाम, कचरा उठाने का काम ताखीर का शिकार। मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद के दूसरे दिन सफाई ऑपरेशन जारी। सक्खर में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत से कबल डाकू की गिरफ्तारी की वीडियो सामने आ गई। 12 मई को पुलिस ने बागड़जी के करीब मुकाबले में डाकू भोरू जतोई को हलाक करने का दावा किया था। मुलजिम को तमाचानी में अहले इलाका ने पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया था। कराची की शेरशाह कॉलोनी से 3 कम उम्र लड़कियों को अगवा करके ज्यादती की मुबैना कोशिश करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार, 2 साथी फरार, मुकदमा दर्ज। लड़कियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक चिंची रिक्शा ड्राइवर तीनों लड़कियों को अगवा करके करीबी प्लास्टिक गोदाम में ले गया। मुलजिम और 2 साथियों ने ज्यादती की कोशिश की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ईद के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तरदीद। काबीना कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है, जिस पर मामूल के तरीक़ाकार के मुताबिक अमल दरामद होगा। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। एक पैगाम में कहा कि इस साल वबा की वजह से दुनिया भर के लोगों को चैलेंजेस का सामना है। इटली में पहली बार खुफिया सर्विस की सरबराही खातून करेंगी। सिफारतकारी के शोबे में खिदमात अंजाम देने वाली एलिज़ीटा बेलूनी इंटेलिजेंस एजेंसी की सरबराह मुकर्रर। बेलूनी इससे पहले वजारत खारजा के अहम ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं। ईद उल फितर के मौके पर स्वात में तफरीही मकामात और पार्क्स बंद, सयाहों और बच्चों की ईद फीकी पड़ गई। कि उम्र के साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी के। मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद, इरफान खुसद की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक देखिए बज़्म जियो। ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम। माई नाम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। और गुलकार राहत फ़तेह अली खान की कोरोना के बायस अवाम से ईद की छुट्टियां घर पर गुजारने की अपील। कहा ईद की खुशियां कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए मनाएं।